अक्सर आपने देखा होगा ना, जिस चीज़ से हम उम्मीद करते हैं ना, अक्सर वो ही हमें सबसे ज़्यादा चोट दी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। और ये आपको तब एहसास हुआ है जब सब कुछ आपके सामने से गुजर चुका है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आपको एक चीज़ स्पेशली मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर स्पेशली मैं क्या कवर करने वाला हूँ। आपका सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके कट ऑफ कितनी रह सकते हैं। कंप्यूटर टीचर के आपने एग्जाम देने के बाद में, कंप्यूटर निर्देशक के एग्जाम देने के बाद में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। आप जगह जगह पे भटक रहे हो, हर पल आप बेचैन हो रहे हो कि आखिर क्या होगा। जो सपना था यार 10,000 पोस्ट दोबारा राजस्थान में कब आएगी, क्या वो मेरे हाथ से निकल चुकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, एक और चीज़ के लिए आप बार बार पूछ रहे जगह जगह जाकर के 40% से कम वाले बच्चों को भी पास किया जाएगा, क्या एक एग्रीगेट कट ऑफ निकाल करके भी बच्चों को लिया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आगे डिटेल से बात करूँ इससे पहले मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड करवा दूँ। 14 मार्च 2022 यानी कि आज से 3 महीने पहले, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपकी 7 मार्च तक आपकी लास्ट डेट थी, तब आपके फॉर्म लगे थे। तब मैंने आपको बताया था 14 मार्च को वीडियो बना करके कि आपके 2.5 लाख समथिंग यानी कि 2,80,000 समथिंग कुछ फॉर्म लगे हैं। उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी कि इतने लोग समथिंग एग्ज़ाम देंगे। एक डेटा थे जो मैंने आपके सामने रखे थे, और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को ही बेस मान करके चलना है। अगर आप इतने मार्क्स भी लेकर के आ गए तो आपको कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। लेकिन हमारी आदत क्या है ना, हम ऊंची दुकान और फीके पकवानों में पागल रहते हैं। हम बड़ी बड़ी जगहों में इतने खो जाते हैं कि कोई अगर कोई छोटा मोटा इंसान बोले ना, उसकी बात पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन आप ये भूल गए कि जहाँ काम आवे सुई वहाँ का करे तरवारी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं लाडलो कि कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ स्कोर क्या रहता है। अलग अलग पेपर के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल आपके जो फॉर्म लगाए गए थे वो 2,80,000 समथिंग फॉर्म लगाए गए थे। ठीक है, मैंने आपको उस टाइम पे यही बोला था कि इसके अंदर अगर मैं अटेंडेंस की बात करूँ तो 60 या 65% की अटेंडेंस की मैंने बात की थी, और इतनी ही अटेंडेंस आपकी रही है। राउंड फिगर में आप मान सकते हैं 62%, लेकिन मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो 60% समथिंग लोगों ने यहाँ पे एग्जाम दिए। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने उस टाइम आपको बोला था कि इतने ही बच्चे होंगे जो कि एग्जाम देंगे। फॉर्म हर कोई भर देता है, जिनमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो डिप्लोमा करके भी फॉर्म भर रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो इसके लिए प्रोफेशनल है। तो उन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। प्रोफेशनल को कहाँ लॉस हुआ है और जो डिप्लोमा करके फॉर्म भरा था उनको कहाँ लॉस हुआ है, तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। 60% यानी कि मैंने आपको यही बोला था, तो 1,48,000 समथिंग कुछ बच्चे हैं। राउंड फिगर में मैं बात करता हूँ कि 1,50,000 बच्चों ने इसकी एग्जाम दी है। एक एक पॉइंट को समझिएगा, आपको पूरा फैक्ट क्लियर करते हुए चलता हूँ। 1,50,000 में से आप ये भूल जाइए कि इसमें से, ठीक है, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ आप लोगों से, कि इसमें से 70,000 जो बच्चे थे, ध्यान से समझ लीजिएगा, 70,000 जो बच्चे थे वो ऐसे थे, एग्जाम देने भी आए थे लेकिन दबाव में आए थे कि चल फॉर्म भरा है तो दे तो आते हैं, जयपुर घूम आते हैं, जोधपुर घूम आते हैं। इस तरीके से बच्चों ने एग्जाम दी थी। बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो इसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें कंप्यूटर वाला पार्ट है वो अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सीरियसली बात करूं, वही डेटा वापस से कर रहा हूं, पुराना वीडियो जा करके देख लेना। 80,000 ही ऐसे बच्चे थे जिन्होंने थोड़ा सा सीरियस होकर के एग्जाम दी थी। इनमें से जो ज़्यादा सीरियस थे वो भी बताऊंगा। 80,000 बच्चों ने एक सीरियसली, अगर हम बात करें कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हमने पढ़ाई की है, उनमें से अगर मैं बात करूं कि इनमें से ज़्यादा जो सीरियस थे ना, वो ये मान करके चलिए कि 40,000 बच्चे ऐसे थे जो प्रॉपर इसी को बेस मान करके चल रहे थे। ठीक है, बोलेंगे सर पोस्ट कितनी थी, सर 10,000 समथिंग कुछ पोस्ट थी। ठीक है, ये पॉइंट आता है 10,000 पोस्ट में से इतने से बच्चे, हालत क्या हो रही है, और ये 40% लाने के काबिल भी नहीं बन पा रहे हैं। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या ये आपके साथ ही हो रहा है कि मेरे 40% मार्क्स नहीं आ रहे? नहीं लाडले, ये हर एक बच्चे के साथ हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, उस पॉइंट को जाकर के आप देखिएगा उस वीडियो के अंदर, कि ये मत सोचिएगा कि जो कंप्यूटर वाला जो पार्ट होगा ना, सेकेंड पेपर आपका होगा, वो ईजी आएगा, बहुत डेप्थ में जाकर आएगा। आप लोगों ने सिर्फ वो ही पढ़ा
जो आपको पढ़ाया गया, जो और आपको वही पढ़ाया गया जो उनके लिए सहूलियत थी। समझ रहे मेरी बात को? आप लोगों ने वही पढ़ा जो आपको पढ़ाया गया और आपको वही पढ़ाया गया जो उनको सहूलियत थी। और जो एरिया एक कवर करता है मेन पार्ट को, वो ना आपको पढ़ाया गया और ना आपने पढ़ा। मैंने एक और बात बोली थी कि आप सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के चक्करों में मत रहिएगा, आप बुक से पढ़िएगा, जो उसका ऑथेंटिक बुक्स हैं उनसे पढ़ करके चलिएगा, आपको कोई माइकल लाल नहीं रोक पाएगा। मैं आपको एक एक पेपर की खासियत बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, चाहे वो आपका किसी भी लेवल का बच्चा हो, चाहे वो डिप्लोमाधारी हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो जिसने BCA MCA कुछ भी इंजीनियरिंग कर रखी थी, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पेपर की, तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर को नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो 60 to 65 जो राउंड फिगर में जो अटेंड थे ना, क्वेश्चन किए हुए थे बच्चों के, वो इतना ही था। कई आपको बोल रहे होंगे 80, कई बोल रहे होंगे आपको 90, लेकिन वो रोध होके पीछे वापस 50 पे पहुंच जाएंगे जिन्होंने 80 से 85 क्वेश्चन किए हैं। लेकिन अगर बेस्ट अटेम्प्ट की मैं बात करूँ फर्स्ट पेपर के अंदर, तो वो था 60 से 65। अब इस तरीके से आप ये मानते हैं कि अगर 65 क्वेश्चन किसी बच्चे ने किए हैं तो उसके 10 से 12 क्वेश्चन इजीली गलत हो जाएंगे। अगर मैं 12 क्वेश्चन भी गलत मानता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, तो अगर 1/3 मार्किंग है तो 4 और मैं पीछे आ जाता हूं, तो 16 नंबर अगर मैं पीछे आ जाता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। राउंड फिगर में अगर मैं बात करूं तो बच्चों के नंबर क्या आ रहे हैं, 50 नंबर राउंड फिगर में आपका जो GK वाला पेपर है। कुछ अच्छे बच्चे भी देखिए हर जगह पे एक 1-2% ऐसे होते हैं जो कि हमेशा मेरिट होल्डर होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो भी 60 से ऊपर जा रहे होंगे, 60 से 70 के बीच में ऐसे बच्चे भी होंगे। लेकिन राउंड फिगर में अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो 55+ नंबर ऐसे हैं जो अधिकतर बच्चों के आ रहे हैं फर्स्ट पेपर के अंदर। ध्यान से समझ लीजिएगा, 55+ 60 से अबाउ नहीं जा रहे हैं। ये चीज़ आप खुद एनालिसिस करके देख लीजिएगा। अब बात करता हूँ सेकंड पेपर की। इन लोगों ने सोचा था कि फर्स्ट के अंदर मैं अच्छा अटेम्प्ट कर दूंगा तो सेकंड पेपर के अंदर भी यही रहेगा। अब ध्यान से समझ लीजिएगा सेकंड पेपर में हुआ क्या है, मैं जितने बच्चों को जानता हूँ उनसे मेरी बातचीत हुई है, उसके आधार पे यही एक आंसर था कि सर 10 से 15 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि ऐसा लग रहा था कि मुझे आते हैं। उन 15 में भी ऐसा नहीं था कि मुझे पूरे के पूरे 15 आते हैं क्या, यानी कि 3-4 में तो फिर भी डाउट था। सिर्फ टोटल अगर 100 क्वेश्चन में से बात करूँ तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे आते थे। आपने जो मेन पार्ट आता था उसको टच ही नहीं किया, ठीक है, लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड या जो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था उसको कवर नहीं किया। आपने ऊपर ऊपर से हवा देखी कि थर्ड ग्रेड लेवल का पेपर है तो हमें क्या ज़रूरत है। आप ये भूल गए थे कि सरकार ने कितनी कोशिशों के बाद में, कितनी मशक्क़त के बाद में इस वैकेंसी को निकाली थी। मैंने एक चीज़ और बोली थी आपको, आप बोलेंगे सर आप बार बार उसी चीज़ को क्यों गा रहे हैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ बोली थी, अगर वो मान जाते तो आज ये हालत नहीं होती। मैंने एक और चीज़ बोली थी क्या, कि सीटें खाली जाएंगी, इसलिए कह रहा हूँ कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जरूर कर लेना। इसमें यह हालत हो रही है कि अच्छे अच्छे धुरंधर जिन्होंने MCA तक कर रखा था ना, उनकी भी ये हालत हो रखी है कि वो 40% नहीं ला पा रहे हैं। ये आपके साथ ही नहीं, ये हर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो रखी है। मैक्सिमम कोई मुश्किल से ऐसा बच्चा मिला है जो ये बता दे कि उसके 50 से 55 नंबर आए हैं, मुश्किल से। अब आप ये मानते हैं कि 1000 में से अगर 2 बच्चे हो जाते हैं, 5 बच्चे हो जाते हैं तो वो कोई मायने नहीं रखते। आप अगर वो मुश्किल से अगर ऐसे बच्चे होंगे भी जिनके 50 नंबर 60 नंबर आ जाए, चलो वो 1000 सीट ले जाएंगे, 1000 बच्चे ऐसे होंगे मुश्किल से। आप बोलो नहीं सर ज़्यादा होंगे, चलो मैंने मान लिया कि धुरंधर होंगे 2000 बच्चे होंगे, लेकिन 2000 ऐसे नहीं होंगे, 1000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे आपका 50+ या फिर 50 के आसपास वो पहुँचे होंगे। बाकी भाई अभी भी 9000 सीटें खाली पड़ी है, क्या करें उनका। अब पॉइंट आता है क्या सर इसमें 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है? हाँ ये है। नोटिफिकेशन आने के बाद में दूसरा वापस से RSMSSB बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि अलग अलग आपको दोनों में 40% लाना आवश्यक है। अब कई आपको ये भी बता रहे हैं कि 40% का नियम हटाया जाएगा। देखिए ऐसा बोर्ड की कोई मजबूरी नहीं है कि वो ये नियम हटाए, उन्हें ऐसी ज़रूरत ही है कि वो इतनी वैकेंसी को फुलफिल करें और उनको लेना ज़रूरी है। सरकार के पास फिर से मौका है, इलेक्शन आने वाले हैं, वापस से जो पद खाली रहेंगे उनकी फिर से वैकेंसी निकालेगी, फिर से उनके पास में कहीं ना कहीं राजस्व आएगा, होगा, इनकम तो होगा ना, इनकम का सोर्स तो होगा ना। तो आप ये समझ लीजिएगा, हवाओं में मत रहिएगा।
दोनों में मिनिमम 40% लाना जरूरी है। फर्स्ट पेपर में आपके आ रहे होंगे। अब एक सॉल्यूशन क्या निकल सकता है उसको समझिएगा, एक उम्मीद क्या बन सकती है वो मैं आपको बता दूं, और कट ऑफ को लेकर के भी पूरी डिटेल से बात करने वाला हूं। लेकिन उम्मीद क्या रख सकती है, चलिए उम्मीद के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले ही समझ लीजिए कि मिनिमम बच्चों की मार्क्सिट कितने आ रही, ये सारी चीज़ मैं कट ऑफ आपको बता चुका हूँ। ओवरऑल अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो सर ओवरऑल कट ऑफ की आप बताइए कि टोटल 200 नंबर में से कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर आप 40% की बात करें तो 80 नंबर ही हो रहे हैं, जो कि उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि 80 नंबर भी नहीं आ रहे, लेकिन कुछ अच्छे लेवल के बच्चे भी जो थोड़ा सा तो मेरिट को इफेक्ट करेंगे। मैं आपको नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा करके बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि थोड़ा सा स्टेप्स को लेकर के चलना होता है, नहीं तो आप बोल दोगे सर आपने तो इतनी बताई थी। आप ध्यान से समझ लीजिएगा 95 to 105, ठीक है, मिनिमम 95 नंबर अगर आपके पास है, आपका 95 से 105 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, अब इसमें ये फिक्स नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे -5 कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपका +5 कर लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे आप माइनस से या +5 भी कर सकते हो, यानी कि 95 से 90 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है, और ये यहाँ पे 110 भी हो सकती है। लेकिन 110 से ऊपर चांस नहीं बनेंगे, आप घबराइएगा मत, मैक्सिमम 110 आपको बता रहा हूँ। यानी कि अगर मैं बात करूँ राउंड फिगर में तो 92, अगर आप 110 का एक टारगेट लेके चलें तो वो खराब नहीं होगा। यहाँ पे आपके अगर आपके 90+ मार्क्स हैं, राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ, अगर आपके दोनों में मिलाकर के 90 से प्लस मार्क्स हैं, आप टेंशन मत लीजिए। और गर्ल्स कैंडिडेट की मैं बात कर दूं, ये मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। गर्ल्स कैंडिडेट, ठीक है, चाहे वो जनरल है चाहे वो कोई भी है, अगर आपके पूरे के पूरे 80 नंबर भी हैं, यानी कि आप 80+ हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप 80+ हैं, जनरल कैंडिडेट की बात करूं, जनरल और ओबीसी फीमेल की बात कर रहा हूं, 80+ भी हैं तो आपकी एक उम्मीद है। लेकिन अगर आप 85+ हैं, ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहिए और एक उम्मीद के साथ बैठे रहिए, आपको जरूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सर आपने जनरल ओबीसी की बात करी, ST SC के लिए क्या है, ST SC वाले इससे 8 से 10 नंबर आप और कम मान सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, इससे आप 8 से 10 कम मार्क्स और मान के चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की भी अगर मैं बात करूं तो ये जो 40% है ये जनरल और OBC के लिए है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ST SC और जो MBC कैंडिडेट होंगे उनको अलग से थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। EWS कैंडिडेट अगर आप हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, EWS कैंडिडेट अगर आप हैं तो अगर आप 88+ या 85+ भी हैं तो भी आप एक उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। EWS कैंडिडेट और ST SC के जो कैंडिडेट हैं, अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि अगर आप 80 नंबर भी ला पा रहे हैं, मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 80+ भी हैं तो अभी आप उम्मीद कर सकते हैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। फीमेल कैंडिडेट है, अगर इससे आपके थोड़े से कम नंबर भी हैं तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी जो अदर कैटेगरी है, अगर आपका 35-36% भी अगर आप ला पा रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जनरल और OBC और कैंडिडेट हैं वो ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपको कम से कम 40% तो लाना ही होगा। अब एक सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर इसमें आप बच्चे पास नहीं होते और बहुत ज़्यादा सीट खाली रह सकती है तो एक काम किया जा सकता है, 40% को कम नहीं करें लेकिन एग्रीगेट 40% किया जा सकता है अगर बोर्ड चाहे तो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कर देंगे, लेकिन अगर बोर्ड चाहे और आप लोग डिमांड करें तो एग्रीगेट 40% करके टोटल, यानी कि दोनों पेपर में आपको 40% के मार्क्स आ रहे हैं तो इन सीटों को भरा जा सकता है, फिर भी सीटें खाली रहेंगी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि पेपर किस लेवल का था, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ, जनरल कैंडिडेट 95 to 105 के बीच में है, अगर आपके -5 नंबर भी है, 90+ भी हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी बात, ST SC कैंडिडेट अगर आप 80+ भी हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट है उनका भी मैंने बता रखा है, अगर आप जनरल और OBC की कैंडिडेट हैं तो आप अगर 85+ भी हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं, और ST SC की फीमेल कैंडिडेट तो आप इससे कम भी है तो भी आप उम्मीद रखिए, टेंशन फ्री रहिए। अब हैंडीकेप कैंडिडेट होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे, आप तो घबराइए मत, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। हैंडीकेप और एक्स सर्विसमैन है क्योंकि आप लिमिटेड गिने चुने थे। एक मिनिमम मार्क्स अगर आपको वो बताना, मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप इसके, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा,
अगर आप इसके 30 से 35% के आसपास भी होंगे, एक्स सर्विसमैन और वीडो कैटेगरी, ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडो कैटेगरी और आपका डिवोर्स कैटेगरी हो गए, हैंडीकैप वाले हो गए, आप ये समझ करके चलिए कि अगर आप 30 से 35 के बीच में, आपके लिए 40% वाला सीन नहीं है, 30 के 35% के बीच में भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके लिए एक सिक्योर जोन बन सकता है। तो आप टेंशन फ्री रहिएगा, किसी भी कैटेगरी को मैंने नहीं छोड़ा है। टीएसपी की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने सब कुछ नॉन टीएसपी की बताया है। अगर मैं टीएसपी कैंडिडेट की बात करूँ तो आप इसमें से, जैसे 95 है ना, तो इसमें से आप 90 या फिर 88 नंबर आप मान के चलिए, यानी कि 5 से 7 नंबर कम मान करके चलिए, जो मैंने नॉन टीएसपी की जो मैंने कट ऑफ बताई है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, टीएसपी कैंडिडेट भी आप ओवरऑल लिखना मान के चलिए, अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, टीएसपी कैंडिडेट एसटी एससी वाले हैं या कोई भी नॉन टीएसपी वाले हैं, तो आप एक बार टेंशन छोड़ दीजिए। और अगर आप 90 प्लस हैं तो आप टेंशन फ्री रहिए, आराम से बिंदास रहिए। कोई भी सवाल हो यहाँ कमेंट कर सकते हैं। आगे भी अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप साथ जुड़ सकते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं, आपके कंप्यूटर टीचर के अंदर जो 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आए थे, सिर्फ आपके 30 से 40 पेज की मैंने करंट अफेयर प्रोवाइड करवाई थी, जिसमें एक पेज में 10 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन एज इट इज थे, जो मैंने आपको बोला था। लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है ऊंची दुकानों और फीके पकवानों में जाने की। तो अगर आप और किसी एग्जाम वीडियो या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपको स्टडी मटेरियल उमेश शर्मा एकेडमी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।